हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोरियर श्रेणी। आज की इस वीडियो से हम बताएंगे फोरियर श्रेणी क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और साथ में कैसे कितना इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन है, कैसे आप लगाएंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो यह फोरियर श्रेणी का पहला वीडियो है जिसमें चीज़ों को आपको मेंशन करेंगे और साथ में बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे। दोस्तों, फोरियर श्रेणी के अंतर्गत पहले कुछ चीज़ों को आपको बेसिक फार्मूले और कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके बेस के बारे में जानते हैं। अगर आपको बेस अच्छे से पता चल गया तो आगे के आप क्वेश्चन आसानी से लगा जाएंगे। तो आइए समझते हैं फोरियर श्रेणी को क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा आप डेफिनेशन यहाँ पर पहले समझ सकते हैं कि जो फोरियर श्रेणी होता है वो किसी कोण और उसके गुणजों के ज्या और कोज्या अर्थात साइन और कोसाइन से बनी एक ऐसी श्रेणी होती है, ठीक है, जिसे आप फोरियर श्रेणी कहते हैं। अभी मैं सारी चीज़ों को मेंशन करूंगा कि a0/2 a1 cos x या a2 cos 2x a3 cos 3x या फिर b1 sin x b2 sin 2x b3 sin 3x कैसे ये चीज़ें आई। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फोरियर श्रेणी है। इसको थोड़ा हम छोटे में अगर लिखते हैं तो आपका फोरियर श्रेणी अब आपका इस प्रकार दिखेगा, अर्थात जो आपका ये होता है फोरियर श्रेणी। इसमें आपको दिया है कि a0 fx इक्वल टू जो फंक्शन इक्वल टू आपको दिया जाएगा वो a0/2 प्लस समेशन ऑफ यहाँ पर आपका n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट है an cos nx और यहाँ पर समेशन ऑफ कितना है आपको n टू 1 इक्वल टू कितना है दोस्त 1 से इनफाइनाइट है और bn sin nx है। इसी चीज को फिर से यहां पर इस पूरी वैल्यू को ये लिख दिया गया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि मैक्सिमम सेमेस्टर आया है। और आज ये बेसिक अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आगे के क्वेश्चन आप लगा जाएंगे। स्टेप स्टेप बाय आप चीजों को सीखिए। ओके, अब देखिए यहां पर आपका ये जो फार्मूला होता है उसमें एक होता है a0/2, एक होता है cos nx और एक होता है sin nx। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये देखिए दोस्तों, जो आपके ये ग्राफ दिख रहे हैं ये आपके जैसे cos x sec x या cosec x, इन सभी के जो ग्राफ होते हैं वो 2 पाई तक होते हैं। मतलब इसका जो पीरियड होता है जैसे कि यहां से यहां तक गया तो ये कितना, इसका एक साइकिल कितने में कंप्लीट हुआ, 0 से 2 पाई। और लेकिन जो आपका tan x और cot x होता है इसका जो पीरियड होता है वो आपका पाई होता है। कितना होता है, पाई होता है। लेकिन हमें समझना है किसका, साइन और कॉस का, क्योंकि जो आपकी फोरियर श्रेणी है वो किस पर आधारित है, साइन और कॉस पर, मतलब साइन और कोज्या, ज्या और कोज्या पर आधारित है। तो हमें इसी चीज को समझना है। तो यहां पर हमें जानना है कि जो फोरियर श्रेणी है उसमें साइन और कॉस की जो गुणज है उनसे जो श्रेणी हमारी बनेगी उसे हम कहेंगे फोरियर श्रेणी। हमें फोरियर श्रेणी का फार्मूला पता चला कि ये फार्मूला होता है a0/2 समेशन आपका an cos nx समेशन bn sin nx। मतलब पहले आपका cos होगा उसके बाद sin nx होगा। इसी को हम साथ में लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं a0/2, इसको दोनों को साथ में लिखेंगे तो आपका समेशन n इक्वल n टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपको ये जानना, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्त, थोड़ा बेस आप समझ लीजिए, नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। ओके, अब यहाँ पर फोरियर गुणांक की बात करें या फोरियर नियतांक, मतलब फोरियर कॉफिशिएंट या फिर फोरियर कांस्टेंट की बात करें तो इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर a0 हो, an हो और जो bn है इसी को कहते हैं फोरियर कॉफिशिएंट और फोरियर कांस्टेंट। यहाँ पर जो आपका a0 है या फिर an है या फिर आपका bn है, ये सभी क्या है, यही आपके हैं फोरियर कॉफिशिएंट या फिर आपके फोरियर कांस्टेंट। ओके, अब यहां पर देखिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि fx इक्वल टू होता है a0/2 समेशन ऑफ n टू 1 टू इनफाइनाइट n टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। cos और sin ही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है लिमिट। जब आपको ये पता चल जाता है ये इक्वेशन आपका जो है ये फोरियर श्रेणी में है तो उसके बाद आपको लगाना होता है ये 2 कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लीजिए। अगर आपका जो फलन है, जो आपका फंक्शन है, अगर वो आपका 0 से 2 पाई के बीच है, अर्थात आपका लिमिट जैसे 0 से 2 पाई के बीच दिया है, तब आप किस फार्मूले का यूज करेंगे, तब आप यूज करेंगे
मतलब यहाँ पर हमें तीन ही चीज निकालना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर हमें फोरियर कॉफिशिएंट निकालना है। फोरियर कॉफिशिएंट क्या होता है? ए नॉट, ए एन और बी एन, ये फोरियर कॉफिशिएंट है। मतलब हमें ए नॉट की वैल्यू निकालना है, ए एन की वैल्यू निकालना है और दूसरा क्या निकालना है? बी एन की वैल्यू। 3 पॉइंट आपको निकालना है। तो अगर हम ए नॉट की वैल्यू निकालते हैं तो उसका फार्मूला है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ध्यान से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये पूरा जो फार्मूला है वो ए नॉट का है। अगर हम ए नॉट के बाद ए एन की वैल्यू निकालते हैं तो ये फार्मूला जो आपको दिख रहा है, ए एन इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स और डी एक्स। ओके, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अगर हम यहीं पर बी एन की बात करें तो बी एन की वैल्यू है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। डिफरेंट क्या है यहाँ पर ये समझिए। अगर आपका लिमिट 0 से 2 पाई है तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो समाकलन का ये होगा, ये भी आपका लिमिट इसमें 0 से 2 पाई दर्शाएगा। बस यहाँ पर आपको 1/पाई से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात ए नॉट की जैसे वैल्यू निकालना है तो ए नॉट इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई और यहाँ पर आपका होता है एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स क्या होता है ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, फलन उसी को रखकर आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करके आंसर लाना है। ये तो ए नॉट होगा। अगर ए एन की वैल्यू निकालेंगे तो 1/पाई इसमें भी होगा, 0 से 2 पाई इसमें भी होगा। इसमें क्या होगा? एफ एक्स फलन तो होगा, लेकिन सबसे पहले फलन के साथ में आपका क्या होगा? कॉस एन एक्स होगा। क्या होगा? कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स होगा। अगर यहीं पर हम बी एन की बात करें तो बी एन की वैल्यू होगी 1/पाई 0 से 2 पाई, 1/पाई 0 से 2 पाई, फलन तो होगा एफ एस और साथ में क्या होगा? साइन एन एक्स होगा इंटू आपका क्या होगा? डी एक्स। ये आपका यहां पर होगा। तो यहां पर अगर आपका 0 से 2 पाई है, ये 3 फार्मूले यूज होंगे, अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा। अगर आपका फलन -पाई से पाई के बीच हो, ये 2 ही फार्मूले हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और मैं नहीं आपको बताने वाला हूं, बस 2 ही बताने वाला हूं। अगर आपका ये हो, दूसरा अगर आपका -पाई से पाई के बीच वेरी कर रहा है, -पाई से पाई के बीच, तो आपका पहला फार्मूला उसमें कुछ नहीं, बस लिमिट ही चेंज है, कुछ नहीं है, बस लिमिट ही चेंज है। आप देखेंगे इसमें क्या है? ए नॉट, अगर हमारा आपका ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ए नॉट 1/पाई हो गया, -पाई से पाई एफ एक्स और आपका इंटू डी एक्स। अगर यहीं पर हम ए नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 1/पाई आपका होगा, लिमिट आपका -पाई टू पाई और फिर आपका एफ एक्स फंक्शन हुआ। अब इसमें क्या होगा? कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई करना है इंटू डी एक्स। अगर यहां पर हम बी एन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करना है। आशा करते हैं कि ये चीज आप समझ चुके होंगे कि जब आपका लिमिट उसमें दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि आपका जो लिमिट है 0 से 2 पाई के बीच है या -पाई से पाई के बीच है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो बस आपको यहां पर ये कॉन्सेप्ट है, आपको एक देखिए, एक आप चीज याद करिए कि 1/ आपका पाई होता है, 1/पाई होता है, 0 to आपका क्या होता है? 0 से 2 पाई। अगर 0 से 2 पाई वाला यहां पर उसके बीच है तो, और फलन हो गया एफ एक्स और आपका डी एक्स। अगर आपका अगर ए नॉट निकालते हैं तो ये लगाएंगे, अगर ए एन निकालते हैं तो हम कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी एन निकालते हैं तो साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है। अब ले चलता हूं मैं आपको डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन की तरफ, तभी आपको ज्यादा तरीके से समझ में आए। ये क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 1 है। ओके, टाइप नंबर 1 में आपको क्वेश्चन दिया गया, फलन आपको क्या दिया गया है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया गया, ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, 0 से 2 पाई के बीच फोरियर श्रेणी ज्ञात करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, आपसे कहेगा ये भैया फलन दिया हुआ है, अब फलन की जगह एफ एक्स की जगह पर एक्स जो बराबर एक्स दिया, वहां पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दे सकता है, एक्स प्लस एक्स क्यूब दे सकता है, मतलब फलन कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका जो लिमिट रहेगा वो 0 से 2 पाई होगा, 0 से x जो वेरी करेगा 0 से 2 पाई के बीच करेगा, या फिर आपका x जो है वो -पाई से पाई के बीच वेरी करेगा। 2 ही कॉन्सेप्ट बनेंगे क्योंकि इसके 2 ही यहां पर रूल है। तो अगर आपका जो 0 से 2 पाई के बीच है तो हमें 3 ही पॉइंट ध्यान दीजिए। फोरियर श्रेणी किससे मिलकर बनी है? आप हमें बताइए, फोरियर श्रेणी किससे मिलकर बनी है? फोरियर श्रेणी यही है आपका, ये a0/2 प्लस an cos nx प्लस bn sin nx। मतलब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें 3 ही वैल्यू निकालना है, a0 की वैल्यू,
ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिंपली इसको हम चलिए निकालते हैं, और जब इसी जो सीरीज आप देख रहे हैं, ये फोरियर श्रेणी देख रहे हैं, इसी में जब आप रख देंगे, यहां तक है दोस्त, ठीक है, इसी के बराबर यहां पर इसको फिर से लिख दिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब है जब इसमें आप ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू रख देंगे तब आपका फोरियर श्रेणी आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझिए, अब देखिए हमें फोरियर श्रेणी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्या है, फंक्शन दिया है। हम क्या करते हैं, यहां पर आपको पता है कि जो हमारा फार्मूला बनता है, आप ध्यान से देखिएगा, हमारा जो फार्मूला बनता है वो फलन क्या होगा, ए नॉट बाई टू एन टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स डी एक्स एन टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। ये तो आपको पता ही है कि जो फलन आपका होता है इतना होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन अब आपको निकालना है ए नॉट की वैल्यू, यहां पर क्या रखेंगे, ए नॉट रखेंगे, यहां पर ए एन, यहां पर बी एन, तो इसकी वैल्यू को निकालते हैं। अगर ए नॉट की वैल्यू निकालते हैं तो हमने अभी आपको जस्ट फार्मूला बताया, ए नॉट इक्वल टू होता है 1/पाई, लिमिट आपको ऑलरेडी दिया है 0 से 2 पाई, तो लिमिट आप लेंगे 0 से 2 पाई, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। जो ए नॉट है उसमें साइन और कास का कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, उसमें केवल एफ एक्स और डी एक्स होगा। तो आप यहां पर ध्यान से देखें, ए नॉट हो गया 1/पाई 0 से 2 पाई, लिमिट हो गया एफ एक्स डी एक्स। अब सिंपली आपका ए नॉट हो गया 1/पाई 0 से 2 पाई, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपको फलन में दिया जाता है, जैसे यहां पर दिया गया है कितना, एक्स, तो इसीलिए हम लिख दिया एक्स डी एक्स। आशा करते हैं ये चीज आपने समझा होगा। यहां पर दोस्तों हमने इस वैल्यू को पुट किया है, ठीक है। आपको ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि ए नॉट ए एन और बी एन क्या है, और याद करने का मैंने तरीका बता दिया, बहुत सिंपल है, 1/पाई है भाई, लिमिट आपको दिया ही रहेगा, 0 से 2 पाई दे दिया, अगर लिमिट ये नहीं दिया माइनस पाई से पाई देगा, दो ही कंडीशन बनती है, 1/पाई 0 से 2 पाई और फलन एफ एक्स हो गया इंटू डी एक्स हो गया। ओके, अब यहां पर देखिए एफ एक्स की वैल्यू हम यहां पर यक्स रख देते हैं, तो अब तो आपको समाकलन तो आता है, चूंकि आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो हमें उम्मीद है कि पूर्ण रूप से आपको यह समाकलन आता है। तो यहां पर 1/पाई हो गया, ये आपका x है, इसका आप क्या करिए, इसका आप करिए समाकलन। तो हमें ये आप बताइए कि x का समाकलन आप करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, x²/2। लिमिट आप क्या लेंगे, लिमिट आप लेंगे 0 से 2 पाई, तो सिंपली यहां पर x का जो समाकलन हुआ वो x²/2 हुआ। 0 से 2 पाई जब आप लिमिट लेंगे तो सिंपली आपको पता है कि 1/पाई आपका बाहर होगा, ठीक है। एक मिनट फिर से लिखते हैं दोस्त, 1/पाई आपका बाहर होगा, यहां पर आप रखेंगे तो 2 पाई का होल स्क्वायर बाई 2, फिर आप रखेंगे 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, ऊपर 4π²/2 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2 इधर चला जाएगा तो 2 पाई नीचे हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, एक पाई से पाई कैंसिल होगा, आएगा कितना, 2 पाई। तो यहां पर आपने ए नॉट की वैल्यू को क्या निकाला, 2 पाई। कैसे निकाला, ए नॉट इक्वल टू आपको पता है कि 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स होता है। हमें फलन की वैल्यू को रखना है, समाकलन करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट को पुट करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी। अब आप यहां पर शांत हो जाइए, ए नॉट की वैल्यू आपने निकाल लिया, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए एन की वैल्यू। हमने क्या बताया, फोरियर श्रेणी आपकी तीन ही चीज से मिलकर बनी है, ए नॉट ए एन और आपका बी एन, इसी तीनों की वैल्यू को निकालना है। अब निकालेंगे हम ए एन की वैल्यू। ए एन का फार्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल, ए एन इक्वल टू है 0 से 1/पाई, सेम वही फार्मूला 1/पाई 0 से, मैं लिखना चाहूंगा दोस्त एक मिनट, यहां पर ए एन की फार्मूला क्या होता है, 1/पाई 0 से कितना, लिमिट आपको दिया है 0 से 2 पाई, अगर आपको लिमिट देता -पाई टू पाई तो आप -पाई टू पाई रखते, ओके, लेकिन यहां पर आपको 0 से 2 पाई फलन क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहां पर ए नॉट में एफ एक्स केवल लिखते थे, लेकिन जब ए एन निकालेंगे तो उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एन एक्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू क्या करेंगे, डी एक्स। तो यहां पर आप इसका फार्मूला देखेंगे, ए नॉट का फार्मूला ये होता है, ए नॉट में कॉस से मल्टीप्लाई होता है, ए नॉट नहीं, ए एन में कॉस से मल्टीप्लाई होता है, जो बी एन होता है उसमें साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई होता है। ओके, अब यहां पर आपको ये मिल गया, एफ एक्स की वैल्यू आपको जो क्वेश्चन में दी गई हमने इसको पुट किया, भाई एफ एक्स इक्वल टू आपको एक्स दिया गया है ना, आप देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू आपको क्वेश्चन में ही एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया गया है, तो फलन को आपको यहां पर पुट करना है, तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एन एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब यहां पर अब आपको समाकलन फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में करना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर अब कॉस के क्या हो गए, मतलब एक्स के दो फंक्शन बन गए, एक एक्स खुद है और एक कॉस एन एक्स, मतलब दो हो गए, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाइए। तो हम यहां पर फर्स्ट एक्स को फर्स्ट मान लेते हैं और कॉस एन एक्स को हम सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड का आपको रूल पता होगा,
पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट को लेंगे तो x लिखेंगे, फिर क्या करते हैं सेकंड का समाकलन, तो cos nx का समाकलन करेंगे तो cos nx का हो जाए sin nx, और जो nx होता है जिसे nx इक्वल टू आप t मानते हैं तो आपका dx बराबर dt बाई n होता है, अर्थात n आपका अपान में सदैव जाता है। अगर इसका डिफरेंशिएशन आप करते हैं तब तो आपका n ऊपर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आपको पता है कि जब आपका मल्टीप्लाई में होता है और हम करते हैं इसका समाकलन तो जो आपका मल्टीप्लाई वो आपका अपान में आता है। तो सिंपली आप यहाँ पर देखिए x हो गया साइन आपका कॉस का डिफरेंशिएशन आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन nx और अपान में n। हम फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रेशन का रूल लगा रहे हैं, आप रफ लीजिए, आप भी इसको लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर चीज़ों को मेंशन भी की गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या हुआ, इसके बाद आपका यहाँ पर हुआ, फिर बीच में आप क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, फिर फर्स्ट का आप डी वाई बाई डी एक्स, आपको याद होना चाहिए दोस्तों फर्स्ट का क्या करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर x, तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर इसका cos nx का हम क्या करते हैं, इसका cos nx का करते हैं इंटीग्रेशन, तो cos nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा sin nx आएगा, sin nx अपान n ही आएगा जो जैसे यहाँ तक आया था। फिर इसका क्या करेंगे, हमें पूरा का समाकलन बाहर लगा रहता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं फार्मूला यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। अगर फर्स्ट सेकंड का आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट सेकंड में अगर मैं फर्स्ट को यहाँ पर फर्स्ट को मैं मान लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट बताना चाहूँगा आपका, जैसे कि मान लीजिए फलन हम मान लेते हैं f1 मान लेते हैं, ये आपका फलन f1 होता है। फिर आप करते हैं क्या, अगर आपका फलन f1 है उसके बाद आप क्या करते हैं समाकलन करते हैं f2 का, ठीक है, f2 dx माइनस समाकलन लगाते हैं, फिर आप लिखते हैं dy बाई dx, फिर आप यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आपका फलन होगा f1, फिर आप यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे f2 और यहाँ पर dx, और पूरे का ये क्लोज होता है समाकलन इंटू dx होता है। मतलब पहले f1 का करेंगे, जब f1 का देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, f1 का यहाँ पर करेंगे, f1 की x है तो x का यहाँ पर करेंगे तो 1 हो जाएगा, f2 का आप करेंगे, f2 क्या है cos nx, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो cos nx का हो जाएगा sin nx और अपान में n हो जाएगा। लेकिन हमें इसका sin nx अपान जो n आएगा उसका फिर से एक बार समाकलन करना है, क्योंकि ओवरऑल एक बाहर और समाकलन का चिन्ह यहाँ पर लगा है। फर्स्ट सेकंड का रूल आप लगाइए भैया, लगाइए इसका रूल, ठीक है, इसमें आपको तो पता ही होगा इतना, समाकलन का फर्स्ट और सेकंड का रूल जो होता है फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का, ठीक है, जब मल्टीप्लाई में होते हैं। ये आपका f1 था, हमने f1 को यहाँ पर x को लिख दिया और जो f2 था इसका हमने समाकलन किया तो f2 का समाकलन क्या हुआ cos nx अपान n। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें क्या हुआ, cos nx का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस cos nx अपान n स्क्वायर मिलेगा। समाकलन कीजिए आप, इसका 2 बार समाकलन करेंगे, cos nx का 2 बार समाकलन करेंगे आएगा, cos nx का 1 बार समाकलन करेंगे तो क्या होगा sin nx अपान क्या होगा n होगा। इसका फिर से आप समाकलन करेंगे तो sin का समाकलन आपका होता है माइनस cos nx और एक n ऑलरेडी था, और जब इसका फिर से समाकलन होगा तो ये n भी घूम कर नीचे जाएगा तो n हो जाएगा क्या स्क्वायर, तो माइनस cos nx, इसीलिए माइनस cos nx अपान n स्क्वायर है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का रूल लगाइए। अब यहाँ पर मैं आपको बार बार वही रूल क्या बताऊँ, ठीक है। अब लिमिट आपका क्या है 0 से 2 पाई है, तो लिमिट हमने क्या रख दिया 0 से 2 पाई। अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब लिमिट आप रख दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पर आपका 2 पाई है, यहाँ पर आपका 2 पाई है, एक एक पार्ट को ले लीजिए, ये एक साथ रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 0 से 2 पाई अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अपर लिमिट यहाँ पर 2 पाई रखेंगे, साइन 2n पाई की वैल्यू जो होती है आप ध्यान से यहाँ पर देखिए 0 होती है, cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि आपको पता समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि cos 2n पाई की वैल्यू कैसे 0 होती है, तो सिंपली आपको पता है कि अगर हमारा cos, अगर सब 2n को भूल जाइए, cos पाई की वैल्यू कितनी होगी हमें बताइए, sin पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो sin 90 प्लस 90 क्या होता है cos 90 होता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं ना, sin पाई को हम cos 90 लिख सकते हैं, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो sin 2n पाई वैल्यू कितनी हो गई 0। अगर इसी प्रकार cos 2n पाई है तो सबको भूल जाइए, केवल cos पाई को याद रखिए। cos पाई की वैल्यू क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं sin 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा sin 90 प्लस 90 आपका cos 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 का मान एक मिनट cos 90 प्लस 90 मतलब आपका cos पाई है, cos पाई को आप लिख सकते हैं sin 90 प्लस 90 और ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर sin 90।
यहाँ पर हमें कॉस लिखना चाहिए, बार बार साइन लिख दे रहा हूँ दोस्त। कॉस 90 प्लस 90 आपका क्या हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो आपको पाई का मान से आप निकाल सकते हैं इसका 1, कॉस 0 का मान आपको पता ही 1। तो वही चीज यहाँ पर रखा जा रहा है कि जब आप 2 पाई रखेंगे तो यहाँ पर आपका 2n पाई होगा, 2n पाई होगा, और यहाँ पर 2 पाई। तो 2n पाई की वैल्यू मतलब साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो सिंपली ये आपका क्या हो जाएगा 0। और जब लोअर लिमिट इस पर रखेंगे, मतलब इस प्रकार से आप रखा गया है, यहाँ पर इतना रखेंगे 0 से 2 पाई, ठीक है, और एक बार यहां पर इतने में रखेंगे 0 से 2 पाई। ओके, जब 0 से 2 पाई रखेंगे, यहां पर रखेंगे तो 2n पाई की वैल्यू 0 0 हो गया, फिर 0 रखेंगे लोअर लिमिट, तो यहां पर साइन 0 का मान क्या हो गया 0 हो गया। इसी प्रकार यहां पर ये माइनस और ये माइनस, इसको क्या कर दिया गया, ये प्लस कर दिया गया। और ये जो आपका अपर लिमिट है वो 2 पाई है, यहां पर जब आप रखेंगे साइन 2n पाई, कहां पर रखना है x की जगह पर, तो यहां पर हो जाएगा साइन 2n, साइन नहीं दोस्त, कॉस 2n पाई अपॉन n स्क्वायर। फिर जब लोअर लिमिट आप रखेंगे तो यहां पर x की जगह पर रखेंगे तो cos क्या होगा, cos 0 होगा अपॉन n स्क्वायर, और cos 0 का मान होता है 1, तो इसलिए आ जाता है -1/n स्क्वायर। बातों को आप समझ पा रहे हैं, ये माइनस जो था हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका क्या हो गया प्लस हो गया। और ये आप जब अपर लिमिट रखेंगे तो आपका हो जाएगा यहां पर x की जगह पर 2 पाई रखेंगे तो cos 2n पाई अपॉन n स्क्वायर, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहां पर cos 0 होगा, माइनस करते हैं लोअर लिमिट रखते हैं ये नीचे वाला, फिर 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो 1 अपॉन n स्क्वायर, ये चीज आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप लिख सकते हैं इसको सिंपली, आप यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर cos 2n पाई की वैल्यू कितनी है, cos 2n पाई की वैल्यू कितनी है 1, तो सिंपली अगर आप यहां पर 1 रखते हैं, यहां पर 1 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर होगा, ये माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर होगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और आ जाएगा आपका 0। मतलब यहां पर कुल मिलाकर an की वैल्यू कितनी आ गई, an की वैल्यू आपकी 0 आ गई। इस प्रकार से आपको निकालना होगा। आपको लग रहा है बड़ा टफ है, टफ नहीं है, समझने की जरूरत है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। ए नॉट को आपने निकाल लिया, ए एन को निकाल लिया, अब बी एन को निकालेंगे। बी एन को निकालने का क्या तरीका है, फार्मूला सेम, फार्मूला क्या है 1 अपान पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स, उसमें कॉस एन एक्स था, बी एन में आपका साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई होता है, तो बी एन इक्वल टू आपका 1 अपान पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, तो आपका 1 अपान पाई हो गया, 0 से 2 पाई हो गया, एफ एक्स फंक्शन आपको दिया है एक्स, साइन एन एक्स है, साइन एन एक्स है इंटू डी एक्स। बस अब आपको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फिर वही से रूल लगाना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मतलब इसको आप एक्स को फर्स्ट ले लीजिए और इसको आप सेकंड ले लीजिए, ठीक है, सिंपल सा। ये अगर फर्स्ट है आपका तो 1 अपान पाई हो गया, एक्स हो गया, माइनस साइन एन एक्स का जो होता है वो आपका माइनस कॉस है। भाई हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड रूल लगाएंगे तो हम मान लेते हैं एक फलन आपका f1 है, दूसरा फलन आपका f2 है। तो अगर फलन आपको अगर फर्स्ट और सेकंड में तोड़ते हैं तो आप लिखते हैं f1, क्या लिखते हैं f1 dy बाई डी एक्स, एक मिनट dy नहीं समाकलन f2 dx, ठीक है, माइनस आप लिखते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं, फिर उसके बाद आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स f1, फिर आप समाकलन f2 dx, और फिर ओवरऑल आप क्या करते हैं dx, इसका पूरे का समाकलन आप करते हैं। तो यही फार्मूले हम यहाँ पर लगा रहे हैं। आप समझ चुके होंगे मैं कौन से फार्मूले का यूज कर रहा हूँ। तो हम पहले क्या लिखेंगे, फलन f1 लिख दिया हमने, x को लिख दिया, फिर आपने क्या लिखना है f2 का हमें क्या करना है समाकलन। तो साइन nx का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस nx, और जो n मल्टीप्लाई होता है वो आपका नीचे आ जाएगा माइनस कॉस nx अपान n, तो माइनस कॉस nx अपान n समाकलन हो गया। फिर आप क्या करते हैं यहाँ पर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर आप लिखते हैं समाकलन और dy बाई डी एक्स करते हैं। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स फर्स्ट फलन का करेंगे तो x का जो dy बाई डी एक्स होगा कितना होगा 1 हो जाएगा, x का अवकलन क्या होगा 1 होगा। साइन nx की वैल्यू क्या होगी, साइन nx की जो वैल्यू आपकी होगी, साइन nx का आप करेंगे क्या पहले समाकलन करेंगे, फिर आएगा जो उसका फिर क्या करेंगे हम दोबारा समाकलन, ओवरऑल एक आपका बाहर होता है ना डबल समाकलन, यहाँ पर हम आपका dy बाई डी एक्स f1 करते हैं, फिर f2 का यहाँ पर समाकलन करते हैं और इस पूरे का फिर क्या करते हैं समाकलन। तो f2 का एक बार साइन nx का करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई साइन nx का एक बार जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वो आपका आएगा माइनस कॉस nx अपान में n, इसका फिर से एक बार आपको समाकलन करना है। तो कॉस nx का करेंगे तो माइनस साइन nx, माइनस साइन nx अपान में क्या हो जाएगा n तो था, एक n घूमकर और नीचे आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए देखेंगे साइन nx का जब दो बार आप समाकलन करेंगे तो माइनस साइन nx अपान n स्क्वायर नीचे होगा। लिमिट आपको 0 से 2 पाई दिया है, लिमिट हमने 0 से 2 पाई लगा दिया, सिंपली आपका 1 अपान पाई हो गया। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, अब यहां पर ध्यान से देखें, -2 पाई अपर लिमिट आपको रखना है,
-2 पाई हमने रखा तो ये आपका क्या हो गया -2 पाई cos 2n पाई, यहां पर आपने रखा x की जगह पर, अपान में क्या है n है, कोई बात नहीं आप आसानी से रख दीजिए। फिर आपको क्या रखना होता है लोअर लिमिट, भाई लोअर लिमिट आपका यहां पर 0 है, लोअर लिमिट क्या है आपका, लोअर लिमिट आपका यहां पर 0 है, तो सिंपली यहां पर आपने क्या रख दिया 0, तो x यहां पर 0 होगा तो इसका मल्टीप्लाई ओवरऑल आपको क्या कर देगा, ये पूरा 0 कर देगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और sin nx, तो sin 0 में कुछ भी रखिए, यहां पर sin 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, sin 90 + 90 cos 90 cos 90 का मान 0, कुल मिलाकर यहां पर आपको पता है cos 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, और sin 2n पाई की वैल्यू कितनी होगी, sin 2n पाई की वैल्यू 0 होती है। ऐसे हमने आपको बताया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पता है sin पाई की वैल्यू अच्छा बताइए कितनी होती है, तो sin पाई को हम लिख सकते हैं sin 90 + 90, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम cos 90, क्या लिख सकते हैं cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0, तो सिंपली आपको याद रखना है sin 2n पाई हो, ठीक है, एक मिनट, sin 2n पाई लिखा है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि इसके साथ पाई है, तो sin पाई की वैल्यू 0 होती है तो sin 2n पाई की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, तो सिंपली यहां पर 0, और cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहां पर आप रखेंगे इसमें 2 पाई रखेंगे तो 2n पाई होगा, 2n पाई होगा, जिसकी वैल्यू sin 2n पाई की वैल्यू होती 0, और यहां पर फिर से माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तब भी वो क्या होगा 0, तो कुल मिलाकर ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, केवल 2 पाई आपका होगा, तो -2 पाई cos 2n पाई अपान n, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका यहां पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना आपका बचेगा 2/n पाई, फिर यहां पर आपका क्या है cos 2n पाई, cos 2n पाई की वैल्यू कितना है, cos 2n पाई की वैल्यू 1 है, तो सिंपली यहां पर बचा आपका पाई से पाई कैंसिल के बाद यहां पर आप इसको कैंसिल कर दीजिए पाई को पाई से, -2/n, तो आपका बचा लास्ट में -2/n। आशा करते हैं ये चीज आपने समझा होगा। अब आपको फोरियर श्रेणी अभीष्ट पता है, वो फोरियर श्रेणी क्या होता है आपका x = a0/2 + a0/2 समेसन आप क्या करते हैं यहां से n टू इनफाइनाइट लेते हैं, और यहां पर फंक्शन fx एक बार आप लेते हैं यहां पर sin fx sin nx dx प्लस समेसन लेते हैं आप n टू कितना n टू इनफाइनाइट, मतलब 1 टू इनफाइनाइट fx, और आपका क्या होता है cos nx और dx, तो वही फार्मूला यहां पर लगाया गया दोस्त। आपका जो फार्मूला था, मतलब आपने तीनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया, a0 an और आपका bn, ये तीनों वैल्यू आ गई। अब इसी श्रेणी में जो आपने फलन लिखा था इसमें आप इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। यहां पर a0 की वैल्यू को पुट कीजिए कितना 2 पाई, यहां पर an, यहां पर जो आप देख रहे हैं an, यहां पर पुट कीजिए, bn की वैल्यू पुट कीजिए, आपको श्रेणी मिल चुकी है। आप देखेंगे आपकी अभीष्ट श्रेणी कैसे बनेगी, यहां पर आप ध्यान से देखें, यहां पर आपका 2 पाई हो जाएगा, भाई यहां पर क्या था a0/2 था, तो a0 की वैल्यू कितनी है 2 पाई, तो 2 पाई, तो इसलिए यहां पर 2 पाई रखा गया, और जो an की वैल्यू जो थी वो पूरी आपकी क्या हुई थी 0 हो गई थी, तो इसलिए वहां पर जो आपका कॉस वाला पार्ट था वहां पर आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। कहां का पार्ट, ये जो आपका था, ये जो पार्ट था आपका, ये पूरा यहां पर 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि an की वैल्यू आपकी 0 आई, तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहां पर आपका हो जाएगा 2 पाई, और ये आपका +0, प्लस इसमें वैल्यू कितनी आई है -2/n यहां पर रखेंगे, तो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर आपको n टू इनफाइनाइट -2/पाई है, तो bn sin nx, तो bn मतलब -2/n sin nx हो गया, -2/n sin nx आपने रख दिया। सिंपली आप इसको 2 से 2 कैंसिल करके यहां पर पाई आप लिख सकते हैं। अब यहां पर ये श्रेणी को ऐसे कैसे बढ़ाया गया है, तो आपकी जो वैल्यू है n की वो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ती है। तो यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन में अगर 1 रखते हैं तो -2 को बाहर कर दीजिए, -2 को आप बाहर कर दीजिए, तो -2 हमने बाहर कर दिया। अब यहां पर ध्यान से देखें sin nx से अपान n में क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर हम यहां पर 1 रखते हैं तो sin nx/n है, ठीक है, अगर 1 रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा अपान x हो जाएगा, sin x नहीं होगा 1 हो जाएगा ना, तो sin x अपान क्या हो जाएगा 1। अगर यहां पर हम sin nx अपान n की जगह पर n = क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर sin 2x अपान क्या हो जाएगा sin 2x/2 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे sin 2x/2, फिर sin 3x/3 हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो n की वैल्यू है वो 1 से इनफाइनाइट
इनफाइनाइट है तो 1 2 3 4 5 आप इसकी जगह n की जगह पर रख सकते हैं और ये सीरीज इस प्रकार से बना सकते हैं जो कि फोरियर श्रेणी होगी। तो आपने क्या सीखा फोरियर श्रेणी में? आपको एक फार्मूला मिलेगा जिसके अंतर्गत a0, an और bn इन तीन वैल्यू को आपको निकालना होगा। a0 का जो फार्मूला होता है वो 1/पाई, एक मिनट फिर से लिखना चाहेंगे यहां पर क्लियर वे में। यहां पर आपका फार्मूला होता है a0 की वैल्यू 1/पाई, 0 से कितना होता है 2 पाई। अगर रेंज आपको 0 से 2 पाई दिया है तो 0 से 2 पाई लेंगे। अगर रेंज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट माइनस पाई टू पाई है तो रेंज वही लेंगे। अगर मानते हैं हमारा रेंज जो दिया है क्वेश्चन में 0 से 2 पाई है तो 1/पाई 0 से 2 पाई fx और इंटू क्या dx। अगर यहां पर आप निकालते an की वैल्यू तो 1/पाई 0 से 2 पाई, यहां पर आपका क्या होता है fx और क्या मल्टीप्लाई हो जाता है cos nx और आपका क्या cos nx इंटू dx। ओके, अगर यहीं पर आपका bn की वैल्यू निकालना होता तो bn इक्वल टू क्या होता है 1/पाई 0 से 2 पाई, 1/पाई 0 से 2 पाई, यहां पर आपका फलन होता fx और साथ में मल्टीप्लाई होता sin nx इंटू dx। ये आप फार्मूले का यहां पर यूज करते जैसा कि हमने पहले ही ये फार्मूले को देखा था। आप देखेंगे a0/2 आपको दिया है an cos nx bn sin nx। ओके, यहां पर an में cos से मल्टीप्लाई है, bn में sin से मल्टीप्लाई है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा हो तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा। साथ में वीडियो यहां तक देखा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा जिससे आगे भी इस प्रकार वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। धन्यवाद।